नमस्कार, जय हिंद। आपने देखा होगा कि जब सरकार कोई नई सड़क बनवाती है या फिर नई सड़क का चौड़ीकरण कराती है तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी जमीन या खेत हैं उनको सरकार छीन लेती है मुआवजा देकर। तो आखिर सरकार ऐसा कैसे कर पाती है, चलिए जान लेते हैं। और रास्ते में यदि दुकानें पड़ जाएं या चाहे कई मंजिला बिल्डिंग हो फिर भी सरकार उसको तोड़वा देती है, तो आखिर सरकार इन सबको कैसे और किस अधिकार से तोड़वा देती है और कैसे किसी का जमीन हड़प लेती है, क्या ये सही है या गलत है? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फास्ट ट्रैक रिवीजन पर। देखिए भैया, संविधान में कुल 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसे हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन पर किसी का अधिकार नहीं होता, केवल आम नागरिक का अधिकार होता है, जिसे सरकार भी छीन नहीं सकती है। तो चलिए जान लेते हैं मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो भैया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में यह बताया गया है कि आप किसी भी धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, या आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक करने नहीं जाएगा। और पांचवा अधिकार है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, यानी आपका अधिकार है कि आप शिक्षा ग्रहण करें और आपका अधिकार है कि आप किसी भी संस्कृति को माने। और छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है जिसमें ऊपर बताए गए और पांचों मूल अधिकार यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाके अपने पांचों मूल अधिकार को ले सकते हैं। यानी यदि आपका कोई शोषण कर रहा हो या आपकी कोई स्वतंत्रता छीन रहा हो तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, जो कि आपका मूल अधिकार है, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अपने मूल अधिकारों को ले सकते हैं। 1978 के पहले संपत्ति के अधिकार को भी एक मूल अधिकार के रूप में रखा गया था, यानी संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, अर्थात आपसे आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वह सरकार हो या कोई आम जनता हो। यानी अगर सरकार भी कोई सड़क निर्माण करवाना चाहे या कोई सरकारी स्कूल बनवाना चाहे, रेलवे ट्रैक बनाना चाहे, तो आपकी जमीन बिना आपके परमिशन से कोई छीन नहीं सकता था। यह कब तक था? 1978 के पहले। तो 1978 के पहले जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में रखा गया था, तब की स्थिति में अगर कोई सरकारी काम करना हो, जैसे रेलवे ट्रैक बनाना हो, सड़क बनाना हो या सड़क का चौड़ीकरण कराना हो, तब की स्थिति में लोग वहां पर खड़े हो जाते थे और कहते थे हम अपनी जमीन नहीं देंगे क्योंकि हमारा ये मूल अधिकार है। उस स्थिति में देश का विकास नहीं हो पा रहा था। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो कोई अपनी जमीन देगा नहीं सरकारी कार्य करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर अपने देश का विकास करना है ना, तब की स्थिति में जमीन के अधिकार को, अर्थात संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालना होगा। इसीलिए तब जाके 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया, जिसमें जमीन के अधिकार को अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया, अर्थात मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब सरकार किसी की जमीन लेने या फिर किसी के जमीन पर अधिकार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन सरकार को उस स्थिति में मुआवजा देना पड़ेगा। ये संशोधन करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में रखने पर बहुत सी समस्याएं देश के विकास में आ रही थी। आज की स्थिति में यदि सरकार को किसी के जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उसे ले लेती है। आज की स्थिति में किसी के जमीन को लेने के लिए सरकार को किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई परामर्श हमारे लिए है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।